फायर करता है, कुछ लोगों को मारता है, हथियार अपना कोने में छुपा देता है, और जब फौज की गाड़ी आती है तो फौज की गाड़ी को बेशक खड़े होकर ऐसे हाथ हिला के जय हिंद बोल के, आपको पता ही नहीं लगेगा उसके माथे पे थोड़ा ना लिखा हुआ आतंकवादी है। जब शिप्स कतराएंगे, लेकिन शिप्स कुछ ना कुछ तो आएंगे, कुछ ना कुछ, तो क्या होगा कि इंश्योरेंस जो होती है शिप की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा शिप की इंश्योरेंस बढ़ जाती है और डिमांड एंड सप्लाई में गैप पड़ जाता है, देन गुड्स बिकम रियली एक्सपेंसिव। दिस इज अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर। अडानी पर जो भी अटैक हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उस ग्रुप के ऊपर जो बाहर से अटैक हो रहे हैं वो इसलिए अटैक हो रहे हैं क्योंकि बार बार, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे और जगह हो, वो बंदे ने इवन श्रीलंका में जाके उनको हनुमान टोटा पोर्ट के बगल में जाके उसने मात दे दी गौतम अडानी। मैं इसके किसको कह रहा हूं? ईरान को कह रहा हूं मैं। ईरान के एसेट्स हैं ये सब। तो ईरान चाइना के कहने पे सारे एसेट्स एक्टिवेट करता है, और जब हिजबुल्लाह हमला करता है तो हिजबुल्लाह डायरेक्टली हमला करता है हाइफा। ऐसे गुस्से वाली इसने शक्ल बना रखी है, ये एक्चुअली डर वाली शक्ल है, ठीक है? ऐसे नहीं लग रहा है कब्जों रखे होंगे, देखो ध्यान से, ऐसा कॉन्स्टिपेटेड सा फेस इसका, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर, और करना कुछ नहीं है। ये भी कह रहा है मैं अटैक कर दूंगा। अगर ईरान जेरूसलम के ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर लेता है, फिर वो मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब को टक्कर देने के लायक बन जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। देखिए साहब, सामने सामने हिजबुल्लाह वॉर्न्स इजराइल, यानी कि हिजबुल्लाह ने सीधी सीधी धमकी दे दी है इजराइल को कि अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, धमकियां पहले से भी देता आ रहा है हिजबुल्लाह, आज से तो नहीं दे रहा है। इस बंदे का नाम है नईम कासिम। नईम कासिम दोस्तों, इसकी तारीफ क्या है, मैं तारीफ इसकी बाद में करूंगा, लेकिन बता दूं कि यह इस वक्त हिजबुल्लाह का चीफ है। ईरान का आशीर्वाद है, और ईरान का बहुत कुछ है आशीर्वाद के अलावा भी, यह भी मैं आगे चल के बताऊंगा। यह न्यूज पहले भी हम द चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन इस बंदे ने अब डायरेक्ट धमकी दी है। इस धमकी के ऊपर और हाल फिलहाल में क्या वहां पे झगड़ा हुआ, क्या लड़ाई लड़ी गई है दोनों तरफ से, कितने लोगों ने कितने लोगों को मारा, कहां से क्या अटैक हुआ है, वो सारा का सारा मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये मैप है, ये जो बॉर्डर है, दिस इज द बॉर्डर ऑफ लेबनान, ठीक है जी, और ये है साउथ लेबनान। तो जाहिर सी बात है ये है नॉर्दर्न इजराइल, ये नॉर्दर्न इजराइल है, और यहां पे झड़प चल रही है बड़ी ज्यादा। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान किल 24 एंड हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स इन इजराइल किल 7। अब हुआ क्या है कि इस मैप के द्वारा आपको बताता हूं दोस्तों, यहां से इस इलाके से पूरा इजराइल ने अटैक करा है, और अलग अलग जगह लेबनान में, अलग अलग जगह लेबनान में अटैक हुआ है दोस्तों, अलग अलग जगह अटैक हुआ है। और इस अटैक से, ये अटैक्स एयरक्राफ्ट से हुए हैं, ये अटैक ग्राउंड से हुए हैं, आर्टिलरी से हुए हैं, और टोटल 24 जो हैं लेबनान में लोग मार दिए हैं। इजराइल का कहना है कि ये हिजबुल्लाह वाले हैं। जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये सिविलियंस हैं, ये तो हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह फाइटर्स की कोई यूनिफॉर्म तो होती नहीं है, जो आतंकवादी हैं इनके जो फाइट करते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, दे डोंट वेयर अ यूनिफॉर्म। कभी कभी आप उनकी फोटो देख लेंगे यूनिफॉर्म में, पर ज्यादा से ज्यादा तो सिविल ड्रेस में ही रहते हैं ये लोग, एंड दे डोंट बिलोंग टू अ फॉर्मल आर्मी। तो ये तो कल कह सकते हैं कि ठीक है, अगर 24 के 24 भी हिजबुल्लाह के मरे, ये तो साफ मुंह पे कह देंगे साहब सभी सिविलियंस थे। क्या करना है आपको? एक जमाने में जम्मू और कश्मीर में यही होता था दोस्तों। मैं 90s की बात कर रहा हूं। आतंकवादी आता है, फायर करता है, कुछ लोगों को मारता है, हथियार अपना कोने में छुपा देता है, और जब फौज की गाड़ी आती है तो फौज की गाड़ी को बेशक खड़े होकर ऐसे हाथ हिला के जय हिंद बोल के, आपको पता ही नहीं लगेगा उसके माथे पे थोड़ा ना लिखा हुआ आतंकवादी है। वो तो बाद में पहचानना शुरू करा, एक एक की ट्रैकिंग शुरू करी, तब जाके पता लगा। तो एक जमाने में ये भी होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा ये कॉमन था, लेकिन ऐसे वाकये मैं पर्सनली जानता हूं कि ऐसे वाकये हुए हैं जहां पे उसने हथियार अपना कोने में छुपा दिया या कहीं पे डाल दिया, AK-47 अपनी कश्मीर में डाल दी, और पता ही नहीं लगा कि आतंकवादी है, फौज को नहीं पता लगा। यही किस्म का काम हिजबुल्लाह करती है, लड़ेगी, फिर अपने हथियार छुपा देगी, फिर अगर हिजबुल्लाह वाले को मार देंगे, मरे हुए ने क्या पहना है, जीन्स पहनी है, टी-शर्ट पहनी है, अब बोला सिविलियन को मार दिया, सिविलियन को मार दिया, ये तो निहत्ता था। तो
इस किस्म की हरकतें हिजबुल्लाह करता है। अब देखिए दोस्तों, इजराइल ने मारा है तो यहां पे जैसा मैंने बोला कि जब इजराइल ने मारा तो 24 लोग निपट गए। यहां से ज्यादातर जो यहां से अटैक हुआ है, लेबनान से अटैक हुआ है दोस्तों, वो ज्यादातर इस एक्सिस पे हुआ है, इन एंड अराउंड हाइफा। हाइफा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे अडानी का पोर्ट है। और दोस्तों ये जो मैटर है ना कि ये बार बार क्यों हाइफा के आसपास अटैक कर रहे हैं, ये पोर्ट के आसपास अटैक कर रहे हैं और बार बार पोर्ट के आसपास अटैक कर रहे हैं, क्यों, उसका कारण है दोस्तों। ये कारण समझने के लिए देखिए ये जानना जरूरी है कि हाइफा, जाहिर सी बात है पोर्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इट्स नियर द सी। अब यहां पे ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहां पे बहुत सारी ट्रेड चलती है, बहुत सारी ट्रेड चलती है। अब जब आप यहां पे अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो शिप्स हैं यहां पे आने में कतराएंगे। जब शिप्स कतराएंगे, लेकिन शिप्स कुछ ना कुछ तो आएंगे, कुछ ना कुछ, तो क्या होगा कि इंश्योरेंस जो होती है शिप की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा शिप की इंश्योरेंस बढ़ जाती है और डिमांड एंड सप्लाई में गैप पड़ जाता है, देन गुड्स बिकम रियली एक्सपेंसिव। दिस इज अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर जो कि लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर डालना चाहता है, क्योंकि इन गरीबों के पास कोई पोर्ट शोर्ट तो है नहीं, होगा भी तो नामात्र के बराबर, नामात्र के बराबर, क्योंकि इनको काम धाम तो करना नहीं है, पूरा जिहाद 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 का गाजर लेके घूम रहे हैं ये लोग। इनको काम धाम करना नहीं है, काम धाम करने वाले यहूदी हैं, हु आर इनटू बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इनको हार्म करने के लिए ये सब। या तो हाइफा का जो पोर्ट है दोस्तों, इसके ऊपर एक बड़ी पॉलिटिक्स और है जो मैं आज आपको बताना जरूरी समझता हूं। ये पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिक्स हाइफा की ये है कि जब अडानी ने ये पोर्ट लिया था, राइट, तो एक और पार्टी थी जो कि हाइफा का पोर्ट लेना चाह रही थी। बिडिंग शुरू हुई, इसने इतना बोला, इसने इतना बोला, इसने इतना, एंड में अडानी ने बोला $3 अरब। कितना? $3 अरब अडानी ने बोला। दूसरी पार्टी हल्का सा पीछे, क्योंकि दूसरी पार्टी इतना पैसा नहीं देना चाह रही थी। अडानी ने दूसरी पार्टी को आउटबिड कर दिया और हाइफा पोर्ट अडानी ने ले लिया। यहां पे यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनकी पूरी फ्लीट आके रुकती है, ये इसकी खासियत है, आप समझ लीजिए। ठीक है, एक तो ये मैटर है। अब दूसरा मैप आएगा आगे, उसमें मैं आपको और बताऊंगा कि गेम क्या चल रहा है। लेकिन यहां पे यूएस की फ्लीट आती है, ये इंडिया का पोर्ट है, और जिसको हराया था जिस पार्टी को ना, दैट वाज चाइना यार। अडानी पर जो भी अटैक हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उस ग्रुप के ऊपर जो बाहर से अटैक हो रहे हैं, वो इसलिए अटैक हो रहे हैं क्योंकि बार बार, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे और जगह हो, वो बंदे ने इवन श्रीलंका में जाके उनको हनुमान टोटा पोर्ट के बगल में जाके उसने मात दे दी गौतम अडानी ने। गौतम अडानी ने इतने पैसे फेंक दिए कि चाइना पीछे हट गया, इतने पैसे फेंक दिए, और यही चीज हुई हाइफा में। आपको पता है कि यह है हिजबुल्लाह, यू आर वेरी वेल अवेयर। अब आप एक बात बताओ, हिजबुल्लाह को कंट्रोल कौन करता है? आपको यह भी पता है, हिजबुल्लाह को कंट्रोल यहां से हिजबुल्लाह होता है, बिल्कुल ईरान से होता है कि नहीं होता? और ईरान को कौन कंट्रोल करता है? चाइना। और चाइना यहां पे भी हारा था, चाइना यहां पे भी हार चुका है, और चाइना वहां से पूरी कोशिश करेगा कि साहब देखिए, ये देखिए साहब, मजेदार चीज बताता हूं, आपको भी मजा आ जाएगा। ये हाइफा पोर्ट है दोस्तों, देखिए, इसके जॉर्डन में एसेट्स हैं, ठीक है साहब, इसके सीरिया में एसेट्स हैं, इसके इराक में एसेट्स हैं, इसके लेबनान में एसेट्स हैं, और इसके गजा पट्टी में, इसके वेस्ट बैंक में, इसके मतलब ईरान के, मैं इसके किसको कह रहा हूं? ईरान को कह रहा हूं मैं। ईरान के एसेट्स हैं ये सब। तो ईरान चाइना के कहने पे सारे एसेट्स एक्टिवेट करता है, और जब हिजबुल्लाह हमला करता है तो हिजबुल्लाह डायरेक्टली हमला करता है हाइफा, क्योंकि हाइफा के अंदर बैठा है अडानी। ये चाहते हैं इतना अटैक करें, भाग जाए, फिर हम लोग वापस यहां पे आ जाएं, और फिर ये उसको बता देंगे ईरान को कि भाई तुम हल्का हाथ रखो, वो हल्का हाथ रखेगा। ये सारा गेम चल रहा है जियोपॉलिटिक्स का दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये देखिए साहब, मैंने आपको बोला था ना नईम कासिम के बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, न्यू हिजबुल्लाह चीफ थ्रेटन्स नेतन्याहू बट ओपन डोर्स फॉर सीज फायर इन फर्स्ट स्पीच। ये बंदा सीधा सीधा नेतन्याहू को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा।
उसने ये बोला है कि हमारे जो लड़ाके हैं, हमारे जो जाबाज हैं, तुम्हारे घर तक पहुंच गए, तुम अगली बार बचोगे नहीं, लेकिन हम तुमसे बात करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ की खेल रहा है, राइट। और ये बंदा है दोस्तों नईम कासिम, जिसकी कसमें आज हर एक बंदा गा रहा है। जितने भी लड़ाकू हैं, जो भी इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो यूएस में, यूरोप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबका नया हीरो है ये नईम कासिम। नईम कासिम इज द न्यू हीरो। लेकिन नईम कासिम की ये सच्चाई है दोस्तों, जब नसरल्ला को मार दिया और नसरल्ला के बाद नेक्स्ट था उसको भी निपटा दिया जब, राइट, तो इसको बोला कि तुम बनोगे चीफ। इसको अंदर से पता लगा कि अब मुझे चीफ बना रहे हैं। इसने पकड़ा जहाज और ये भाग गया ईरान। हु फ्लेड लेबनान अमंग फियर्स ऑफ एन इजरायली असैसिनेशन। ये कौन है? इसके बारे में ये वो है, ये डरपोक है भाई, ये डरपोक है, ये बुज़दिल है, ये कायर है। ये है देखो नईम कासिम। तो दोस्तों ये हुआ कि जब नसरल्ला मर गया तो हाशिम सैफुद्दीन को चीफ बनाया, उसको भी मार दिया इजरायलियों ने। फिर इसको बोला कि लोग गए इसके पास, नईम कासिम के पास, कि नसरल्ला भाई भी निपट गए और हाशिम भाई भी निपट गए, अगले तो आप ही हैं, मुबारक हो। क्या क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, ये मुबारकबाद देने वाली बात है? यहां पे यहूदी मुझे निपटा रहे हैं तो मुबारक किसने? हेलो तेहरान, हाँ तेहरान, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। कह रहा है ऐसा मत करो यार तुम लोग, एंड टाइम पे मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम कह रहे हो सभी लाइनें व्यस्त है, जाओ जहाज लेकर आओ, मुझे निकालो, पागल है नेतन्याहू, मार डालेगा मुझे। तब ईरान ने बोला चलो यार मरता क्या ना करता, भेजो जहाज इसके लिए। उसने जहाज भेजा। तो ये जो भाई साहब है जो ऐसी शक्लें बना रहा, देखो शक्लें देखो इसकी यार, ये देखो दो शक्लें बना, एक सोच रहा है जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इसके खोपड़े पे। ये ऐसे गुस्से वाली इसने शक्ल बना रखी है, ये एक्चुअली डर वाली शक्ल है, ठीक है। ऐसे नहीं लग रहा है कब्जों रखे होंगे, देखो उसके ध्यान से, ऐसा कॉन्स्टिपेटेड सा फेस है इसका। ये क्यों? क्योंकि इसको जब ये बताया कि तुझे मार देंगे, फिर उसने बोला अभी भी हम तो नहीं रुकती। ये फ्लाइट पकड़ के तेहरान भाग गया, तेहरान से धमकियां दे रहा है ये। इसका भी गुड नाइट होगा बहुत जल्दी। यहां दोस्तों इसकी यहां पे स्टोरी खत्म करके अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। अब दोस्तों हम आते हैं, देखिए कि खामेनेई जो है ईरान का सुप्रीम लीडर, इसने बोला है कि प्रिपेयर फॉर एन अटैक ऑन इजराइल आफ्टर यूएस इलेक्शंस। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कह रहा है कि यूएस के चुनाव के बाद हम इजराइल पे अटैक करेंगे। तूने खड़ा होना है क्या? नहीं, इससे कोई पूछे भाई तूने खड़ा होना चुनाव के लिए, तुझे टिकट मिल रहा है न्यूयॉर्क से खड़े होने के लिए, शक्ल देख ले अपनी, इसका तुम्हारा क्या लेने देना? तुम्हें हमला करना करो। ये हर समय बहाने। देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये धमकियां देते हैं, कभी खुद नहीं लड़ते। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और प्यादों को आगे रख दिया। टिपिकल। मुझे कहीं ये बंदा, मैं आपको बता देता हूं, आप जरा इन्वेस्टिगेट, इसका डीएनए चेक कराओ। कहीं ना कहीं इसके बाप दादा लाहौर से हैं। इसका चेक कराओ डीएनए इस आदमी का, इसके बाप दादा लाहौर से हैं। क्योंकि ये जो लाहौरी चूरन खिला रहा है कि हर समय मैं अटैक कर दूंगा, मैं मार दूंगा, फिर कुछ नहीं करता, दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी सेंसिबिलिटी, पाकिस्तानी पंजाबी वे ऑफ डूइंग बिजनेस। हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर, और करना कुछ नहीं है। ये भी कह रहा है मैं अटैक कर दूंगा। ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई हैज गिवन ऑर्डर्स टू प्रिपेयर अ स्ट्राइक ऑन इजराइल। इसने हुक्म दे दिया, और ऐसा हुक्म दिया जो सीक्रेट भी नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पता लग रहा है, वो भी कवर कर रहा है कि साहब इसने हुक्म दे दिया अटैक कर दो इजराइल पे, अटैक कर दो। लेकिन कह रहा नहीं, अब चुनाव के बाद। मैं बता रहा हूं उस बुढ़ऊ का गेम क्या है, आप समझिए। ये बड़ा चंट है। इसका गेम ये है कि देखो, अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो उसको सेटल होने में कुछ समय मिलेगा, तो इसको एडिशनल टाइम मिल जाएगा। शी इज द वाइस प्रेसिडेंट, उसको कम टाइम मिलेगा। इसको ये भी पता है ये दो बातें क्यों कह रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि प्रिपेयर फॉर अटैक, ठीक है, लेकिन जो इसका बच्चा है नईम कासिम, हिजबुल्लाह का चीफ, वो कह रहा है लेकिन हम बात भी कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से खेल रहा है आदमी, समझ रहे हैं? ही इज प्लेइंग फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। और ये कह रहा है कि साहब 3 Iranian officials said that decision was made after Khamenei was briefed about the extent of damage caused by the Israeli strikes on Iran last week। तो उसने बोला हम हमला जरूर करेंगे, हम हमला जरूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम करेंगे यूएस इलेक्शंस के बाद। मैं वही से पूछ रहा हूं कि भाई तेरा क्या मतलब है, तेरा क्या लेना देना यूएस इलेक्शंस को? कर दे, आज कर दे, आज कर दे अगर हमला कर सकता है। आपने कभी देखा इजराइल तो जबकि इतना क्लोज है अमेरिका के, ये ऐसे भाई हैं, एक ही थाली में खाने वाले हैं, इजराइल और अमेरिकन। ये उसकी बात करता है, ये इसकी बात करता है, दोनों ऐसे हैं बिल्कुल। इजराइल ने तो आज तक नहीं बोला कि हम जो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे वो हम चुनाव की बात करेंगे। वो कह रहा है कौन सा चुनाव, तुम्हारा चुनाव है यार, मुझे तो ठोकना, मैं तो ठोकूंगा। वो तो ठोक रहा है, ये बुढ़ऊ बहाने बना रहा है। आई डोंट थिंक ये सीरियस पार्टी नहीं है ये। ही इज नॉट वेरी सीरियस।
अब दोस्तों मैं आपको यह बताता हूं कि किस प्रकार से ये अटैक करेगा। ये चुनाव के बाद की बात कर रहा है ना, नवंबर में तो हो रहे हैं, यानी कि ये नवंबर है, वी आर ऑन द 1st ऑफ नवंबर। ये कह रहा है नवंबर के बाद मैं अटैक करूंगा। देखते हैं कैसे करेगा अटैक। दोस्तों ये मैं आपको बात बताना चाह रहा था जो मैंने पिछली स्लाइड में बताई थी, मैं जरा विस्तार पूर्वक आपको बताता हूं। ये अगर अटैक करेगा, ये किस प्रकार से अटैक करेगा। इसको ये पता है कि इजराइल की जो पूरी धरती है, दिस इज सराउंडेड बाय ए ग्रेड एयर डिफेंस, राइट। इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो 3 लेवल का है। जो सबसे शॉर्ट लेवल पे उनका जो इमीडिएट जो एयर डिफेंस है, मतलब जो द शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेंज, दैट इज कॉल्ड आयरन डोम, ठीक है। उससे थोड़ा और दूर, दैट इज कॉल्ड डेविड स्लिंग, और जो तीसरा है सबसे दूर वाला, दैट इज कॉल्ड एरो 3, ठीक है जी। तो ये 3 हैं, सो दे आर लाइक दिस, 1 2 3। तो ये हो गया आपका एरो 3, ये हो गया आपका डेविड स्लिंग, ये आपका हो गया आयरन डोम। इस प्रकार से इजराइल के पूरे डिफेंसेस काम करते हैं। अच्छा, ये इस बात भली भांति जानता है इसको। तो इन्होंने एक सबक लिया है 7 अक्टूबर से कि अगर आप इनफ मिसाइल्स इनफ इन क्वांटिटी मारते हैं तो इजराइल का डिफेंस कितना भी अच्छा हो 95% रोक लेगा, लेकिन 5% फिर भी गिर जाएंगे। दैट इज व्हाट दे आर होपिंग फॉर। तो जैसे मैंने बोला कि इजराइल का एयर डिफेंस, ये समझ लीजिए आप यहां से। अब ये करेंगे क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में जब ये नेक्स्ट अटैक करेगा ना, इट विल बी अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक। मल्टी प्रोंग्ड अटैक मतलब अलग अलग डायरेक्शन से। तो कौन कौन से डायरेक्शन से, देखिए पहला अटैक, मैं तेहरान को ले लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा तेहरान से ही अटैक होगा, लेकिन क्योंकि तेहरान को सब जानते हैं ईरान की कैपिटल है, इसलिए मैं यहां पे तेहरान को ले रहा हूं। आपका जैसे एक अटैक यहां से आपने तेहरान से करवाया, ठीक है। दूसरा अटैक आप कहते हैं साहब हम लेबनान से करवाएंगे। तीसरा अटैक यहां पे आपने बोला कि हमने करवा दिया हमास से, ठीक है जी। एक अटैक आपका यहां पे होगा इराक से, एक अटैक होगा आपका सीरिया से। यहां से ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया है हूथियों का, समझ रहे हैं आप। यहां से और सबके पास इन्होंने मिसाइल्स दे रखी है लॉन्ग रेंज, नॉट नेसेसरीली बैलिस्टिक मिसाइल्स, नॉट नेसेसरीली, बट yes they have given them serious artillery, they have given them serious rocket capabilities। अब दोस्तों ये तो एक बात हो गई कि मिसाइल अटैक कहां से होगा। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से इलाके इसमें बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक यहां पे यूएस का कैरियर फ्लीट ऑलरेडी है, ये हम आपको बता चुके हैं, और एक यहां पे है। सो दे आर जनरली प्रोवाइडिंग कवर। ईरान के लिए बहुत जरूरी है कि ये वाला एरिया किसी तरीके से इस पे अपना इन्फ्लुएंस रखे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये गल्फ ऑफ ईडन है, यहां से ये ठीक है, थ्रू द सुइज कैनाल एक ये है, एक यहां पे जा रहा है। अब इसमें इशू क्या है कि ये जो जिबूटी है ना, जिबूटी में साहब आपके यूएस के भी बेसेस हैं, जिबूटी में आपके चाइना के भी बेस हैं, 2-3 और भी बेस हैं जिबूटी में बेस ही बेस पड़े हुए हैं। तो ये हो गया गल्फ ऑफ ईडन, और ये आ गया रेड सी साहब, और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और गल्फ ऑफ ओमान से आपका हो गया पर्शियन गल्फ। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, यहां पे ऐसा नहीं है कि सब के सब ईरान के दोस्त हैं, यहां पे ईरान के दुश्मन भी हैं। और ईरान के जो दुश्मन हैं, जॉर्डन, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरेबिया। और आपको पता है, एक बार मैं आपको ये बात मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे बता रहा हूं, जो भी इनके बीच में संधि हुई हो, चाइना ने जो भी इन दोनों के बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं, जो भी इनके बीच में उन्होंने टाइप करवाया हो, सच्ची बात यह है कि एक बार इजराइल ईरान को बख्श सकता है, एक बार वो बख्श सकता है, ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया कभी नहीं बख्शेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या स्टोरी। ये जो बार बार बात करते हैं ना जेरूसलम की, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये सिर्फ जो मैटर ईरान का है, इसमें सिर्फ बात इजराइल की नहीं है। इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एज फार एज ईरान इज कंसर्न्ड, जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन रिलीजियसली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं, अगर जेरूसलम
देखिए, जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहां से यहूदी भी अपना रिश्ता जोड़ते हैं, ठीक है, टेम्पल माउंट है, जाहिर सी बात है, तो वहां से भी अपना रिश्ता जोड़ते हैं, बिल्कुल। वहां से ईसाई, एब्सोल्युटली, वो भी अपना रिश्ता जोड़ते हैं। अल-अक्सा मॉस्क है, वहां पे जाहिर सी बात है मुसलमान भी अपना रिश्ता जेरूसलम से जोड़ते हैं। सो 3 बिग रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जेरूसलम के बीच में खींचातानी चल रही है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है, राइट, मक्का, मदीना, ये जो दो हैं विच आर द होली प्लेसेस, मक्का मदीना, ये तो सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में है आज से नहीं, 1400 साल से। तो इसमें ईरान क्या ही कर लेगा, ईरान कांट डू एनीथिंग। लेकिन ईरान को ऐसा लगता है, और ये मैं आपको बात बता रहा हूं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, आप मान लीजिए कि दिस इज ऑल्सो अ फाइट, ये जो पूरा मैटर चल रहा है ना ईरान का, दिस इज ऑल्सो अ फाइट फॉर द लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब दोस्तों लगभग मैं आपको बताता हूं जेरूसलम, नॉट वेरी एक्यूरेटली, बट जेरूसलम इज समवेयर हियर, ठीक है ना, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुड भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि मैप में लिखा नहीं है इसलिए, बट इट इज जनरली हियर, वेस्ट बैंक, दैट एरिया। तो दोस्तों अगर तेहरान जो है ना, ये जेरूसलम पर कंट्रोल करता है, अगर अल-अक्सा मॉस्क इज द ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप देयर, इफ ईरान कैन कंट्रोल अल-अक्सा। अब देखिए, मक्का और मदीना के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना आज से 1400 साल पहले थी, ना आज है, ना कभी आगे मक्का और मदीना के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि मुसलमानों की 2 होली प्लेसेस हैं, राइट। प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में पैदा हुए थे, फिर उसके बाद वहां से वो मदीना गए, मदीना में पहली उन्होंने इस्लामिक रियासत वहां पे कायम करी, राइट, फिर उसके बाद वापस मक्का आए। तो ये सारी पुरानी एक हिस्ट्री है, कहानी है पुरानी, राइट। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन तो हर समय जेरूसलम रहा है, लड़ाई हर समय जेरूसलम के लिए रही है, इन दोनों जगह के लिए तो कभी भी लड़ाई नहीं रही, कभी भी नहीं लड़ाई रही। और इसके मामले में मक्का और मदीना के बारे में तो ईरान भी लड़ नहीं सकता, ईरान भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। तो सऊदी अरेबिया देखिए ना, बड़ा सा बड़ा ऑयल रिजर्व है, बड़ा से बड़ा ऑयल रिजर्व है सऊदी अरब के पास, तेल है ना, तेल ईरान के पास भी है, ईरान के पास भी तेल है, ऐसी बात नहीं कि ईरान के पास नहीं है। इवन ईरान हैज गॉट ऑयल, सऊदी अरब हैज गॉट ऑयल। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, 1979 से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा। ये अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है सऊदी अरेबिया, यहां पे अमेरिकन ट्रूप्स बेस्ड हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया में जनरली ये देखा गया है कि थिंग्स आर क्वाइट, जैसे कि यहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ये सब, ओमान है, ये सब अमीर रियासतें हैं। थोड़ा सा यहां पे दिक्कत है, थोड़ी सी यहां पे दिक्कत है, लेकिन जॉर्डन अगेन इज ओके। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सऊदी अरब को एक बहुत यूनिक डेस्टिनेशन बनाती हैं। प्लस मक्का और मदीना के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई बहस नहीं है, जीरो। सारी की सारी बहस है जेरूसलम के ऊपर। अगर ईरान जेरूसलम के ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर लेता है, फिर वो मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब को टक्कर देने के लायक बन जाएगा दोस्तों। ये इनकी लोग ना यही समझते हैं कि इजराइल को लेकर है और ये है मुस्लिम देश, यहूदी देश, वो सब है, वो सब है, लेकिन ये वाला मैटर, लीडरशिप ऑफ द उम्मा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और ये भी एक लड़ाई है जो बिल्कुल अंडर द वेव्स, अंडर द रडार ईरान लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे इजाजत लूंगा, कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।